ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका यानी ब्रिक्स के सम्मेलन की अध्यक्षता के मौके को प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीति के लिए इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार की शक्ल में दहशतगर्दी का अक्स पूरी दुनिया को नजर आने लगा है। ऐसे में आतंकवाद को मोदी ने सम्मेलन में प्राथमिकता दी है। ब्रिक्स के बहाने तालिबान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की पाकिस्तानी साजिश और चीन की शह को दुनिया के सामने रखने का मौका भारत को मिला है। पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज है। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी यह मंच उपयोगी हो रहा है। इस साल ब्रिक्स ने कई फर्स्ट हासिल किए, यानी कई चीजें पहली बार हुई। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है और हमें यह सुनिश्चित करना है कि ब्रिक्स अगले 15 वर्षों में और परिणामदायी हो। ब्रिक्स की इस डिजिटल बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो भी शामिल हो रहे हैं। समझा जा रहा है कि तालिबानी सरकार के गठन को लेकर भारत की आतंकवाद बढ़ाने की चिंता से रूस सहमत है और ऐसे में रूस और भारत के एक राय होने से सम्मेलन में चीन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चीन खुलेआम तालिबानी सरकार को समर्थन दे रहा है और $31 मिलियन की माली मदद का आश्वासन भी दिया है। चीन का कहना है कि ये व्यवस्था बहाल करने और अराजकता खत्म करने के लिए एक जरूरी कदम है। लेकिन वहीं रूस की भी भारत की तरह अपनी सीमाओं तक दहशतगर्दी की आंच पहुंचने की फिक्र है। इसीलिए रूस तालिबानी नेताओं से लगातार संपर्क भी बनाए हुए है और तालिबान ने भारत की तरह रूस को भी अपनी सरजमी से दहशतगर्दी न होने देने का भरोसा दिया है। लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन चीन के लिए आर्थिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स की स्थापना इसके सदस्य देशों की उभरती अर्थव्यवस्था को देखते हुए की गई थी। ब्रिक्स देशों में दुनिया की 44% आबादी रहती है। इन देशों के पास दुनिया की जीडीपी का 30% और दुनिया भर के व्यापार का 18% हिस्सा है। अमेरिका को आर्थिक और सामरिक लिहाज से क्षेत्रीय और वैश्विक ताकत के रूप में उभरते देखकर ब्रिक्स का गठन किया गया था। 2012 में नई दिल्ली में हुई बैठक में ब्रिक्स के तहत गठित हुए नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने $28 बिलियन की 76 इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें चीन नई संभावनाएं तलाश रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान की सरकार के गठन को लेकर मतभेद उभरना चीन के हित में नहीं माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी में चीन ने 80 देशों को वैक्सीन का निर्यात किया है, लेकिन ब्राजील ने सिनोवाक वैक्सीन को बेअसर पाकर इनका इस्तेमाल बंद कर दिया था। ब्राजील भी ब्रिक्स का एक अहम सदस्य है। बहरहाल 5 देशों में भारत, रूस और चीन बड़े ऊर्जा उत्पादक देश हैं और क्रीमिया युद्ध के बाद लगे प्रतिबंध की वजह से रूस चीन पर निर्भर है। लिहाजा भारत ब्रिक्स के जरिए चीन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि तालिबान के बहाने पाकिस्तान की साजिशों पर रोक लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।